लेकिन उन पीएचडी वालों का क्या होगा जानना चाहोगे? एक लड़का और लड़की थे जो पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे। वर्मा जी, किसकी? पीएचडी की पढ़ाई कर रहे थे। उन लड़का लड़कियों में दोनों में थोड़ा सा नजदीकियां ज्यादा बढ़ गई। नजदीकियां ज्यादा बढ़ गई। अब थोड़ी सी गर्मी आ गई है? कोई बात नहीं, घर की बात है। नजदीकियां बढ़ गई। लड़की ने घर वालों को बताया कि मैं एक लड़के को पसंद करती हूं जो मेरे साथ पीएचडी की पढ़ाई कर रहा है, और आप परमिशन दे दो तो मैं शादी कर लूं। घर वालों ने बोला ठीक है, विचार करके बताते हैं, तुम जाओ पढ़ाई करो। कुछ दिन के बाद चिट्ठी लिख करके भेजी, और चिट्ठी में लिखा हम लोग सहमत हैं, आप शादी कर लो। लड़की चिट्ठी लेकर के लड़का के पास गई। बोला घर से चिट्ठी आई है, इसमें लिखा है कि हम तुम दोनों शादी कर सकते हैं, परमिशन मिल गई। तो लड़का बोला देख ये बात तो ठीक है, परमिशन मिल गई, ये बात अच्छी है, लेकिन मैं पीएचडी का छात्र हूं। पहले मैं ये रिसर्च करूंगा कि शादी के फायदे ज्यादा हैं या घाटे ज्यादा हैं। भाई इस बात पे रिसर्च करूंगा मैं पहले। तो लड़की बोली इस पे भी क्या रिसर्च करोगे, फायदे ही ज्यादा होते हैं शादी के। क्यों केसवान जी, आपको कोई घाटा लगा क्या अभी तक? नहीं, तो शादी के फायदे ही ज्यादा होते हैं, हाँ या ना? ओ एक फायदा तो तू ही खड़ा है। लड़की क्या बोली उस लड़के से, एक फायदा तो तू ही खड़ा है, शादी नहीं होती तो तू कहां से आता? तू भी तो उसी का फायदा है, हाँ या ना? क्यों ऋषि साहब? बोला तू भी तो फायदा। बोला ना, मैं फिर भी पीएचडी करूंगा। उसने 2 रजिस्टर लिए, एक पे लिखा शादी के फायदे, दूसरे पे हेडिंग डाला शादी के घाटे। लड़की बेचारी चली गई, सेशन पूरा हो गया, लड़की अपना पता दे आई। बोला जब तुम्हारी पीएचडी कंप्लीट हो जाए तो घर पे आ जाना। उस लटूरे की पीएचडी चली 4 साल। कितनी? 4 साल बाद पीएचडी रिसर्च करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि शादी के फायदे ज्यादा हैं, नुकसान बहुत कम है। और पहुंच गया वो लड़की के घर। दरवाजा खटखटाया, लड़की बाहर निकल के आई। दुआ सलाम करने के बाद वो कहने लगा कि मैं 4 साल पीएचडी रिसर्च करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि शादी के फायदे ज्यादा हैं, अब मैं तैयार हूं आपसे शादी करने के लिए। लेकिन तुम्हारी गोद में ये बच्चा किसका है? वो लड़की उस बच्चे से बोली, बोला बेटा मामा जी को नमस्ते करो। साले जब बाप बनने का मौका था तब तू पीएचडी कर रहा था, अब बेटा ऐसे पीएचडी करेगा ना तो जिंदगी भर मामा जी नमस्ते होगी। तो भैया जो पीएचडी करते हैं, दिमाग लगाते हैं, वो जिंदगी भर क्या बने रहते हैं? करनी चाहिए। क्या बनना चाहिए? अरे बोलो यार, क्या पापा बनना चाहिए? मौके तो भगवान देता है, दे दनानंद देता है यार, लेकिन हम लात मार के ठुकराते हैं ना। दिमाग पीएचडी पहले साहब सोच लूं मैं, पहले मैं 45 साल सोच के देख लूं कि फार्म भरूं कि न भरूं। घंटे तू सोचता रहेगा तो मतलब क्या है? मुझे जरूरत हो सकती है, आज है, कल तुझे तेरी जरूरत ना हो, हाँ या ना? आप बताओ, मुझे जरूरत है आज, विजयपाल सर को जरूरत है आज, वर्मा जी को जरूरत है आज। इन्हें 2 बनाने की जरूरत थी, बन गए कि नहीं बन गए? और 2 के पीछे 2.5 लाख तक चले गए, हाँ या ना? हेलो? लेकिन मौका दोस्त आपके लिए है, आज मौका है, डिसीजन ले लो। किसी के भी नीचे जुड़ जाओ, और कोई ना मिले तो हमारे नीचे जुड़ जाओ। हेलो? मिश्रा जी से मेरा नंबर ले लेना,
और फोन करना, बोला शिव कुमार शर्मा जी, मतलब मैं बोलूँ हाँ जी बताइए। बोला हमने आपको कानपुर प्रोग्राम में सुना था, हम आपके डाउन में जुड़ना चाहते हैं, मैं तुरंत दौड़ के आऊंगा। आज मौका है, हम चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, रोज नहीं बताएंगे। पत्थर कितना भी अनमोल क्यों न हो, लेकिन वो अपने आप मूर्ति नहीं बनता, हाँ या ना? मैं आज जो कुछ भी हूं, मेरी 6 अपलाइन हैं। कितनी? 6। एक एक ने मेरे को तराशा है, लेकिन अगर सबसे ज्यादा योगदान मेरी जिंदगी में है किसी व्यक्ति का, और मैं कहूं कि संपूर्ण सब कुछ उसी की देन है, तो आज मैं तहे दिल से सैल्यूट करता हूं उस शख्स को। वो शख्स हमारे बीच में मौजूद हैं, श्री विजयपाल जी। शख्सियत मेरी जिंदगी में नहीं होती, मैं नहीं होता। आज जितने भी मजे आ रहे हैं ना, सब सर ने ऐसे दान में दे दिए हैं, मैंने कुछ नहीं किया। कोट कोट नमन है ऐसे अपलाइन को, और बड़ी गजब की प्यारी सी टीम मिली जिसमें आप सब हो। शुरुआत तो आगरा से की थी, लेकिन 7 समुंदर के उस पार अंडमान निकोबार तक इस शख्स का झंडा फहराता है यार। लेकिन ठानना पड़ता है, हाँ या ना? कंफर्ट जोन कॉलोनी से बाहर निकलना पड़ता है, हाँ या ना? 5 बजे ही नहीं सोते, कुछ तो यार खुजली पैदा करो, कुछ तो ऐसा करके दिखा दो जिससे तुम्हारे माँ बाप को फक्र हो, जिससे तुम्हारे बीवी बच्चों को फक्र हो, और तो और तुम्हारे ऊपर तुम्हारे देश को फक्र हो। अच्छा भाई एक बात और बोल दूं, जिसको जो देख के जाना हो देख के जाना। जैसे किसी को लगता है 8 लाख रुपए महीने नहीं आते, तो खूब टटोल टटोल के देख के जाए, हेलो। और किसी को लगता है कार नकली है, तो ठोक ठोक के नहीं, ठोकने से तो टूट जाएगी, हाथ फिरा फिरा के देख के जाए, ठीक है। और किसी को लगता है मैं नकली हूं, तो छू करके देख लो, असली मिलूंगा भाई। और फिर भी विश्वास न हो तो कोनी तक हाथ जोड़ रहे हैं, तुम जहां से आए वहां जाओ। और क्या करें, हम फट जाएं? आप बताओ, फट जाएं? ऐसे आदमी की हमें जरूरत नहीं है, हमें तो उन लोगों की, उन सूरमाओं की जरूरत है जो एक बार मुट्ठी बांध ले, एक बार ठान ले, लाइन पार करके दिखाते हैं। उन सूरमाओं की आवश्यकता है। हमें मर्द चाहिए। आप मर्द हैं? हाँ या ना? इसमें भी साला 2 कैटेगरी होती है मर्दों की। मैं अपनी बात क्लोज कर दूंगा इतनी कह के। एक बार एक लड़के की ताजी ताजी शादी हुई। ताजी ताजी समझते हो? नई नई। और वो अपनी मैडम के सामने ऐसे डोले सोले दिखाता था, ऐसे ऐसे करता था, और मैडम को बोलता था मैं मर्द हूं, ऐसे करके बोलता था मर्द हूं। 2.5 साल हो गए बोलते बोलते। एक दिन बरांडे में रात को बैठे थे, 10-11 बजे थे, सुदेश मासा, तभी चोर घुसाए, और जैसे ही चोर को देखा, ओ लटूरा पहले भाग गया टाटा साहब, घर में अंदर, घर के अंदर भाग गया। पीछे से मैडम गई, और मैडम ने जाके पकड़ लिया, क्यों मैं लटूरे, तू 2.5 साल से क्या बकवास कर रहा था कि मैं मर्द हूं, मैं मर्द हूं, है? और चोरों को देखकर मुझे छोड़ के तू आ गया या काय का मर्द है तू? तो चिल्ला करके बोला बंदर है, ये बात तो मैं आज भी सीना ठोक के कहूंगा कि मैं मर्द हूं, पर तेरा मर्द हूं, उन चोरों का थोड़े ही हूं। तो भाई साहब ऐसा एक भी मर्द हमें नहीं चाहिए। हेलो, हमें तो वो चाहिए। जानना चाहोगे कैसा? जानना चाहोगे?
द्रोणाचार्य को एक बार प्यास लगी जंगल में। दुर्योधन को बोला, दुर्योधन प्यास लगी है, पानी पिला, लेके आ अपनी गदा। बोला जी महागुरु जी। गदा लेके आया। बोला बताओ कहां मारनी है। बोला हट, कहां मारनी है। भीम को बुलाया। बोला भीम इधर आ। बोला ओके महागुरु जी। ओके नहीं बोला होगा। बोला जी महागुरु जी बताइए क्या है। बोला प्यास लगी है, पानी पिला। जैसे ही भीम गदा लाया और गदा जैसे ही उछाली, द्रोणाचार्य बोले रुक, तूने ये तो पूछा ही नहीं कहां मारनी है। बोला साहब क्या बात कर रहे हो, मुझे अपने गुरु की दी हुई शिक्षा, अपने गुरु की दी हुई शिक्षा और अपनी गदा दोनों पे इतना भरोसा है कि ये भीम जहां मारेगा साला पानी तो वहीं से निकलेगा। कितने लोग इस बात की मुट्ठी बांधते हैं कि आज के बाद अगर कोई डायमंड बनेगा सबसे तेजी से तो वो मेरा नाम होगा।